अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज एक मस्जिद में जाना हुआ, जिस मस्जिद में रोज़ जाता हूँ और इशा की नमाज़ तो मेरी उसी मस्जिद में होती है। अच्छी बड़ी मस्जिद है। मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद वही है। आज उस मस्जिद में भी हमने चंदा बॉक्स लगा हुआ देख लिया। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 100% मुस्लिम आबादी के बीच होने के बावजूद भी मस्जिदों के अंदर चंदे बॉक्स लगाए जा रहे हैं। हम लोगों की कितनी कमज़र्फ़ी है, कितनी ज़लालत है, कितनी बेशर्मी की बात है कि हम हर तरह के अपने ख़र्चे पूरे कर रहे हैं और मस्जिद में हमें 100 रुपये देते हुए मौत आती है। बहुत से लोग दे रहे हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ना ही उनको मेरी बात बुरी लगेगी। जो लोग नहीं दे रहे, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो नौकरी करते हैं और हम तो बड़ी मुश्किल से अपने बीवी बच्चों का ख़र्चा चला रहे हैं, भाई हम मस्जिद में क्यों दें। अगर हम ये देखें कि हमारे जो घर के पर्सनल ख़र्चे हैं, हमारे मोबाइलों के बिल, हमारे एसीओं के बिजली के बिल, हमारे घर के किराए और हमारे इतने सारे बच्चों की फ़ीस के ख़र्चे, हमारे बच्चों की स्कूलों के ख़र्चे, हमारे कपड़ों के ख़र्चे, हमारे घर के जो एक्स्ट्रा खाने हम खाते हैं, फालतू के जो होटलों से ला के खाते हैं, मुर्ग़ा मुसल्लम और बाकी बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को पॉकेट मनी के नाम पे 25-50 रुपये रोज़ देते हैं। ये सब चीज़ें हमें जायज़ नज़र आती हैं, लेकिन मस्जिद में 100 रुपये देते हुए हमें मौत आती है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। ज़्यादातर हर मस्जिदों में हम देख रहे हैं कि चंदे बॉक्स लग गए हैं या मस्जिद कमेटी की तरफ से जो है वो घरों में जा के जो है वो रसीदें काटी जाती हैं। यानी 100 रुपये देने में भी जो है वो लोगों का दम निकलता है। और अभी कहीं घूमने फिरने जाना हो तो हज़ारों रुपये वहाँ पे खर्च हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद में ऐसा नहीं करेंगे कि जी हम जो है अपना महीना बांध लें। खाते पीते लोगों को तो चाहिए वो 1000 रुपये महीना बंधवाएँ, उससे कम हैसियत के लोग 500 रुपये महीना, और जो बिल्कुल ही आखिरी लेवल के लोग हैं वो कम से कम जो है वो 100 रुपये महीना तो अपना मस्जिद में दे ही सकते हैं। मस्जिद में जाएंगे, हर आदमी चौधरी तो बन जाएगा, लेकिन उसका वारिस बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मस्जिद कमेटी वाले भी बेचारे क्या करें, उनके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, ना ही मस्जिद की इतनी आमदनी होती। ये बेचारे लोग जो है वो मस्जिद के अंदर चंदा बॉक्स लगा देते हैं। अब ये बताइए, जब मस्जिदों के अंदर चंदे बॉक्स लगेंगे तो कौन अपने बच्चों को इमाम और हाफिज़ और आलिम बनाएगा? ये जो मस्जिद के मुतवल्ली होते हैं ना, ये ख़ुद अपने बच्चों को जो है उस मस्जिद का इमाम बनाने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनको जब हम मस्जिद के गेट में घुसेंगे तो सामने जब हमें चंदा बॉक्स लगा हुआ नज़र आएगा तो हम कहेंगे कि यार ये तो मस्जिद ही चंदे पे चल रही है। अगर हम अपने बच्चों को कुछ दीनदार बना देंगे, कुछ आलिम हाफिज़ मस्जिद का इमाम बना देंगे तो उसके बेचारे का घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसीलिए मस्जिद के मुतवल्ली भी जो है वो ज़्यादातर अपने बच्चों को दूसरी लाइन में डालते हैं, न कि वो आलिम बनाते हैं कि इस मस्जिद का इमाम बन जाए। इल्ला माशाल्लाह कोई एक आध मिसाल हमारे सामने मौजूद है, लेकिन वो किसी गिनती में नहीं है। कहना आपसे ये है कि एक तो हम कोशिश ये करें कि मस्जिद के मुतवल्ली भी बहुत देख के सोच समझ के बनाएं। एक तो ये पोस्ट ही ऐसी है कि अगर मस्जिद के मुतवल्ली की कोई पोस्ट खाली होती है तो 36 अर्जियाँ आ जाती हैं और लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं कि हमें मुतवल्ली बनाओ। मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी मस्जिद के मुतवल्ली बनने का ख्वाहिशमंद हो या ख्वाहिश रखता हो तो ऐसे शख्स को तो मस्जिद का मुतवल्ली बनाना ही नहीं चाहिए। ये तो मोहल्ले वालों को चाहिए कि वो ख़ुद किसी एक ऐसे शख्स का इंतखाब करें और उसके घर पे जाएं, उसकी थोड़ियों में हाथ दे के उसको जो है मस्जिद की ज़िम्मेदारी सौंपें। ये मस्जिद के मुतवल्ली भी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अपने नाम के लिए जो है वह चौधरी बनने के लिए कि जी पूरे मोहल्ले में मेरी चौधराहट कायम हो जाए, इसलिए मस्जिद के मुतवल्ली बन जाते हैं और चंदे बॉक्स लगा देते हैं। पहले हमारे बचपन में हमें कभी किसी मस्जिद में चंदा बॉक्स नज़र नहीं आता था। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, और किस तरीके से मस्जिद के खर्चे चलते थे। एक या दो अमीर लोग जो है वो पूरी जो है वो ज़िंदगियाँ जो है उन्होंने मस्जिद के खर्चे उठाए और कभी किसी को ख़बर नहीं हुई कि भाई मस्जिद का ख़र्चा कैसे चलता था। ये उस ज़माने की बात है जब लोग दयानतदार होते थे, ईमानदार होते थे, नेक होते थे और मुखलिस होते थे। आजकल लोग जो है वो नीयतें ख़राब हो चुकी हैं। मुतवल्लियों की पोस्ट ज़्यादातर लोगों को सिर्फ नाम के लिए चाहिए या अपना रौब और दबदबा झाड़ने के लिए चाहिए, और फिर जैसा मुतवल्ली वैसा इमाम और जैसा इमाम वैसे मुक्तदी। तो जैसी भीड़ चाल चल रही है चलते रहने देना चाहिए, या इस निज़ाम को हमें बदलना चाहिए। ये हमारे ऊपर है। हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे एक आदमी को मुंतखब करें जो नेक हो, शरीफ हो, जो इस लायक हो कि जो मस्जिद का मुतवल्ली बनने लायक हो। एक ऐसे आदमी को हम न चुने जो खुद आके अर्ज़ी दे कि भाई मुझे मुतवल्ली बना दो। हमें एक ऐसे आदमी का इंतखाब करना है जो इस पोस्ट के लायक तो हो लेकिन ख्वाहिशमंद ना हो। और मुक्तदियों को भी चाहिए कि वो अपने आप को ये ना समझें कि हम तो बरीउल ज़िम्मा हैं और ये काम सिर्फ़ अमीर लोगों का है।
जिसकी जैसी हैसियत हो हर महीने अपने नाम की पर्ची कटवाएं और 100 रुपये जो है वो बिल्कुल आखिरी दर्जा है। कम से कम कोशिश करें 1000 रुपये महीने की पर्ची मदरसे में या मस्जिद में कटवाने की, जिससे आपकी मस्जिद को इस तरीके से जो है लोगों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े और लोग चंदा बॉक्स देख के अपने बच्चों को इस पेशे से दूर कर दें कि भैया ये तो जो है चंदा मांगने वाला पेशा है। अगर हमने बच्चे को इमाम या मुअज्जिन बना दिया वो तो ज़िंदगी भर जो है लोगों के टुकड़ों पे पलेगा और फिर लोग जो है इमाम और मुअज्जिन के अलावा अपने बच्चों को सब कुछ बनाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी मस्जिदों को भी ख्याल रखा करें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को सब अपने से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।